से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। लगातार प्राइम टीवी इंडिया पर आपको हम चुनावों से लेकर सारी अपडेट दे रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में बिहार में लोकसभा की 1 सीट और 5 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए और मतगणना लगातार जारी है। इसी पर हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहां पर ये है कि 3 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है इस वक्त, तो वहीं 1 सीट पर राजद और 1 सीट पर एआईएमआईएम और 1 सीट पर निर्दलीय ने आगे जो बढ़त बना ली है। वहीं किशनगंज में की बात करें तो किशनगंज में बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम ने एक जबरदस्त एंट्री मारी है। वहीं सब चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन दास। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं लोकसभा सीटों और ये विधानसभा सीटों पर जो ये चुनाव हो रहे हैं इनके नतीजे क्या है, क्या कुछ चल रहा है। जी चंदन जी, इस समय क्या कुछ अपडेट जो है वो विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। देखिए, बिहार में जो चुनाव के जो नतीजा आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अब एनडीए को देखने को मिला। जो नीतीश कुमार की जो जेडीयू और भाजपा के जो गठबंधन है उस सरकार को अब एक बहुत बड़ा झटका लगा है। खासतौर पर उस जगह से जो किशनगंज में जो भाजपा के जो मजबूत गढ़ माना जाता था वहाँ एआईएमआईएम की अब जीत दिखाई दे रही है, वो आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो सिर्फ जेडीयू जो है एनडीए की गठबंधन सिर्फ एक ही क्षेत्र में, एक ही उपचुनाव में वो आगे चल रहे हैं, जो वो है नाथानगर से वो आगे चल रहे हैं जहां लक्ष्मीकांत मंडल है। अगर देखा जाए तो आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सिमरी बख्तियारपुर से आगे चल रहे हैं। जफर आलम और शिवन दौरंदा से वैस सिंह जो निर्दलीय प्रार्थी है वो आगे चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो वेलवर से भी रामदेव यादव भी आरजेडी की तरफ से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में जो आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा संकट है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को ये सताने लगा है कि कहीं ना कहीं उनकी सत्ता खो ना जाए। ये चुनाव की नतीजा जो है धीरे धीरे और भी जो वक्त आता जाएगा तो देखा जाएगा शाम तो कहीं ना कहीं जेडीयू का जो है जो नाथनगर से जो लक्ष्मीकांत थे कहीं ना कहीं वो पीछे ना हो जाए, उसका डर सताने लगा है। और बता दीजिए कि समस्तीपुर के जो एक लोकसभा सीट है वहां से भी जो खबर आ रही है वहां से भी जो है कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार आगे चल रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, कांग्रेस में भी वहां कहीं ना कहीं समस्तीपुर का जो काम है अच्छी तरह से देखने को अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, जो मुजफ्फरपुर में जो बुखार का जो चिमकी बुखार का जो कहर था उसमें जो एनडीए सरकार की नीतीश कुमार की जो कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद देखा जाए कि बिहार में जो फिलहाल जो पिछले 2 महीने से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो पटना से लेकर पूरे बिहार में बाढ़ ने जो ग्रस्त किया था उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक एजेंडा को मुद्दा बनाया विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर आरजेडी और एआईएमआईएम के नेताओं ने। वहीं इस वक्त चंदन एक और बड़ी खबर सामने आ रही कि महाराष्ट्र से भी कि शिवसेना जो है वो बीजेपी से एक मांग कर बैठी है कि उप मुख्यमंत्री पद उन्हें चाहिए, साथ ही मंत्री पद के लिए भी वो आधी मंत्री पद की हिस्सेदारी चाहते हैं। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? ये जो खबर सामने आ रही है इससे क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सीधी सी बात होगा देखा जाए महाराष्ट्र जो विधानसभा चुनाव है इससे पहले को देखा जाए तो चुनाव से पहले भाजपा से यानी एनडीए से जो शिवसेना अलग लड़ने के ऐलान किया था, लेकिन बाद में जो यहाँ से सीट के बंटवारा को लेकर बहुत बड़ा मामला सामने आया था। लेकिन इसके साथ जो चुनाव के नतीजे चुनाव जितने ही करीब आने लगे तो वो लोग एक साथ में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। लेकिन जो दावा है जो पहले से भी जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे आने के बाद ही शिवसेना का जो कदम कहीं ना कहीं बदल ना जाए, तो ये नजर आ रहा है। सीधी सी बात है कि शिवसेना बार बार यही मांग कर रहे हैं कि उनको सीएम पद दिया जाए, इसके साथ ही आधे मंत्री पद का भी दिया जाए। तो इससे भाजपा कहीं ना कहीं एक कमजोर कोई दिखाई जा रहा है कि खासतौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस 5 सालों से चुनाव जीता रहे। इसके साथ ही जो
शिवसेना के मुख्य चेहरा अगर माना जाए आदित्य ठाकरे हैं, तो उनको सामने लाने की कोशिश किया जाए। उनके जो चुनाव आपको देखें, चुनाव में जो घोषणा पत्र जो पेश किए तो अलग अलग तरह से किया गया था। तो क्या अगर देखा जाए, हाँ, और एक बात बता दो, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि सीएम शिवसेना को ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्धव जी से ही मिलने के बाद ही ये बात हो पाएगा, और सूत्रों के प्राप्त जानकारी जो अनुसार मिल रहा है कि महाराष्ट्र में ही कहीं ना कहीं एनसीपी भी बात ये लगातार कर रहे हैं। कहीं अगर शिवसेना हम लोग को बात अगर करे, हमसे बात करे, तो शिवसेना के साथ मिलकर एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार बना सकते हैं, और सीएम के पद अगर वहां नहीं मिलता है तो यहाँ उन लोगों ने न्योता दे सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। क्या ये विलय कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस विलय में कहीं दरार सी आ गई है इस चीज को लेकर? जी, चुनाव की नतीजे आने के बाद ही दरार धीरे धीरे देखने को मिले, तो शाम को पूरे साफ हो जाएगा आखिर मामला क्या है। शिवसेना की सीधे तौर पर देखा जाए तो भाजपा से 100 से ज्यादा सीट हासिल कर चुके हैं, 100 पार कर चुका है, शतक लगा दिया है, और शिवसेना जो है वो 60 से पार हो चुका है। तो ये दबाव अब भाजपा के ऊपर डालने की कोशिश किया जा रहा है। सीधी सी बात, अगर शिवसेना आगे की और गठबंधन को अगर बरकरार रखना चाहता है, तो क्या भाजपा भी रखना चाहते हैं, दोनों तरफ से सहमति बनाना चाहिए कि वहां सरकार बने। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गठबंधन बन के यहाँ भी कृष्ण की तरफ से सरकार बनने की उम्मीद दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि जो शिवसेना ने जो मांग रखी है, इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं जो इनके बीच में दरार आती है या नहीं आती है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या कांग्रेस इसमें कोई फायदा उठाती नजर आएगी? जी जरूर, क्योंकि पहले से हम लोग देखें, अगर देखा जाए तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही मामला हुआ था। शायद आपको याद होगा कि उस समय भाजपा ने इसी तरह से कोशिश करके सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था। अब ऐसे ही मामला अगर कांग्रेस वहां इस तरह से अगर माहौल बनता है, इस तरह से परिस्थितियों बनता है, तो वहां किसी तरह से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ होगा। इस बात देखा जाए कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस इतना जबरदस्त प्रचार प्रसार नहीं किया था, लेकिन सीधी सी बात, जो चुनाव में उसका जो नतीजा है, कहीं ना कहीं उम्मीद जगाई कि अभी हम लोग भी देश से पूरी तरह से मिटे नहीं, लोग हमें भी चाहते हैं, इसी तरह समर्थन दे रहे हैं। तो ये उम्मीद लेकर भी कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर अगर शिवसेना वहां से अलग हो जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार बन सकता है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और भी दरार जो है अगर देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल चंदन दास जी, तो वक्त ही बताएगा और रिजल्ट आने पे पता चल जाएगा सभी को कि किस तरह का होने वाला है रिजल्ट, और शिवसेना की जो ये मांगे हैं उस पर बीजेपी का क्या रुख होता है, बीजेपी किस तरह से इन सब चीजों को लेती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन दास, जिन्होंने हमें बताया बिहार का हाल कि किस तरह से वहां पे चुनावों को लेकर मतगणना जारी है और किस तरह से एनडीए लगातार बढ़त बनाई हुई है, लेकिन एआईएमआईएम भी कहीं पीछे नहीं है। उसने भी एक बिहार में जबरदस्त एंट्री मारी है। क्या कुछ नतीजे आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी बीच जो महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की मांग की है, साथ ही मंत्रिमंडल में जो आधे मंत्री पद की मांग की है, इसको लेकर भी बीजेपी का क्या रुख सामने आएगा, क्या कुछ बीजेपी इस पे अपना रुख अपनाने वाली है। वहीं इस बीजेपी और शिवसेना में आई इस दरार को कांग्रेस किस तरह से बढ़ाती है, क्या कांग्रेस का इस पे रुख होने वाला है, क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया होने वाली है, सब चीजों पर ये भी देखना दिलचस्प होगा। वहीं लगातार मतगणना जारी है, लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार सीटों पर आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से कौन आगे चल रहा है, किसकी कितनी सीटों पर बढ़त बन रही है। सारी अपडेट चुनाव से लेकर हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।